नमस्ते। तो किसी मित्र का एक प्रश्न है कि मेरा तो भगवान में विश्वास उठ गया क्योंकि दुनिया में इतना अत्याचार है, इतनी नाइंसाफ़ी है, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है। तो अगर भगवान है तो ठीक क्यों नहीं करता? और कि मैंने तो ध्यान करना भी छोड़ दिया कि जब कुछ है ही नहीं तो काहे का ध्यान भाई। ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से मतलब मेरे को कोई रास्ता बताइए। तो ये तो आ सकता है जब आप ये सोचते हैं ना, ये विश्वास दिया जाता है कि भाई कोई है ऊपर जो सब बनाने वाला है, वही देखता है। तो ये अक्सर आप देखेंगे जो नहीं मानते उन कभी कि कहाँ है भगवान, होता तो ठीक नहीं करता क्या। ये जो मानते हैं वो भी कई बार सवाल करते हैं कि यार ऐसा क्यों है। बात तो सही है। तो अच्छा, कई बार क्या लोग क्या कहते हैं, एक एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, कोई इंटरव्यू उनके कर रहे थे, और वो अभी गूगल में काम करता है बाय द वे, और काफ़ी उसको खुश माना जाता है। तो गूगल में अगर कोई बाहर से कोई बड़े लोग आते हैं तो उसको भेजते हैं रिसीव करने के लिए। अच्छा। तो वो अपनी कहानी बता रहा था, तो कह रहा था कि मैं सोचता था ना कि यार बुद्ध तो मतलब दुख की बात कर रहे हैं ना, कि दुख है तो संसार में सब दुख है, तो दुखवादी हैं, जैसे यहाँ भी कहा जाता था कि दुखवादी हैं। और कि मैं ऐसे कुछ मिला नहीं था किसी, वजह वो सिंगापुर का है वो बुद्धिस्ट, लेकिन कि मैं उससे बाहर निकल गया था कि मेरे को कुछ नहीं मानना भैया, ठीक है। और आईटी में है तो ठीक है। घर वालों ने भी ज़्यादा जोर नहीं किया होगा। फिर कि मैं एक मंक को मिला और वैसी थोड़ी सी बातचीत हुई कि मैंने कहा कि मतलब क्या है, क्या करते हैं आप लोग, क्या बुद्ध ने क्या सिखाया? बोले बुद्ध ने ऐसे सिखाया कि दुख से बाहर कैसे निकलना है। मैं कहा कि हैं? मैं तो सोच रहा था कि बुद्ध कह रहे हैं कि ये सारा दुख है, मतलब इसमें रहो। बोले नहीं, बुद्ध ने कहा दुख है पर इससे बाहर निकल सकते हैं आप। बोले अच्छा। कि कैसे? तो फिर उन्होंने थोड़ा बताया, फिर थोड़ा मेडिटेशन किया, उसके बाद मैं बुद्धिस्ट बन गया। तो ये एक नोशन रहा है कि जब बुद्ध तो दुखवादी थे, क्योंकि इस यहाँ तो टीचिंग थी नहीं ना, इंडिया में तो ये था। बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे, अभी भी करते हैं। तो बुद्ध तो घर छोड़ के ही इसलिए गए कि उन्होंने देखा अरे तो इससे निकलने का तरीका क्या है, जबकि वो राजकुमार थे। अब आप कह सकते हैं कि यार उस व्यक्ति को क्या दुख रहा होगा, लेकिन मतलब जो भौतिक संसार है उसकी तो सारी चीज़ें उनके पास थी, मतलब आम लोगों से ज़्यादा थी। तो उनको उस तरह का कोई तो दुख नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो ये साइकोलॉजिकल पेन है, जो इमोशनल पेन है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये तो निकाल नहीं सकता। फिर उनके दिमाग में भी आया होगा कि अच्छा भगवान है तो फिर वो क्यों नहीं मदद करता, तो फिर वो छोड़ के गए। आपको कहानी तो पता होगी। तो बुद्ध यहीं से शुरू करते हैं। जब उन्होंने पहला डिस्कोर्स दिया, जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, तो यहीं से शुरू करते हैं कि इदम दुखं, दुख है, रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक, आप रहिए। आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो खुश हूँ, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक,
जिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार दिक्कत तो है, तो फिर आपके लिए रास्ता है। तो कहते हैं भाई दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। कि एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, हम दूसरी चीज़ चाहते हैं, दूसरी मिल गई तीसरी चाहते हैं। तृष्णा इधर जाती है, उधर जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है। वो कारण है। अब अगर आपने उस तृष्णा को देखना शुरू कर दिया, पहले सिर्फ देखना ही शुरू कर दिया, तो कुछ दुख वैसे आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। कुछ वहीं से कम होने शुरू हो गए। अब थोड़ा आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि आ कहाँ से रहा है भाई, मेरे पास सब कुछ है। माना कि बहुत सारे लोगों के पास चीज़ें हैं जो मतलब ये सवाल कर रहे हैं। जिनके पास तो नहीं है उनके पास तो ये सवाल करने का भी मौका नहीं है। मतलब जिनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है उनके नहीं है ये सवाल कि दुख है ये है। वो तो कह रहे हैं कि भैया रोटी चाहिए शाम की, उसके लिए काम करना है। ये सवाल किसके हैं? जिनके पास है खाने के लिए, ठीक ठाक हैं जो, उन्हीं के ये सवाल हैं। तो आपने समझना शुरू कर दिया कि अच्छा सब कुछ तो है यार, फिर क्या है, अच्छा तो ये दुख कहाँ से आ रहा है फिर। तो फिर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ गया कि अच्छा ऐसे ठीक कर सकते हैं। इस तृष्णा को अगर हमने समझ लिया, थोड़ा इस पर काम करना शुरू कर दिया कि यार इतना ज़रूरत है क्या, चलो थोड़ा कम में काम चला देते हैं, उतना दुख आपका कम हो गया। और उसका उन्होंने रास्ता बताया जो अष्टांग मार्ग है। तो अब जो आपका सवाल है कि क्या भगवान अगर होता है फिर तो उसको सब कुछ ठीक ठाक कर देना चाहिए। तो अब यहाँ बुद्ध तो कह नहीं रहे कि भगवान है, वो कह रहे हैं बहुत हैं, देवता भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, पर तुम्हारे दुख को वो ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अपने साथ कुछ लेके आए हैं। जो कर्म संस्कार हैं वो आप अपने साथ लेके आए हैं, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलेगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप सबको बदलना चाहते हैं, आप कहते हैं कि पूरे हम दुनिया को बदल देंगे, लोगों को बदल देंगे, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और आप खुद दुखी हैं। जैसे बहुत बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ये भी करना है वो भी करना है। बहुत सारे NGOs वाले, बहुत सारे और लोग भी, कि हम सबको खुश कर देंगे, सबको सुखी बना देंगे, और खुद दुखी हैं। खुद दूसरों को सुखी बनाने के चक्कर में इतना टेंस हैं कि खुद सो नहीं पा रहे हैं। तो उससे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर बुद्ध कहते हैं भाई पहले आप इधर आ जाओ। आप हैं अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही यत्नो गति। आप अपने मालिक स्वयं हैं, आप अपनी गति खुद तय करते हैं आपको क्या करना है। तो जब आप अपने को समझना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो तब आप जगत को भी दूसरे तरीके से देखेंगे। अब हर चीज़ तो आप फिक्स नहीं कर सकते ना। जैसे कईयों से मेरी बातचीत होती है, कई बार तो ज़रा ज़्यादा ही फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं, तो फिर मैं मेरे को लगता है अच्छा मैं 2 मंक्स को सुन रहा था, वो एक मोनेस्ट्री बना रहे हैं। तो एक उनका एक लंबा सा होता पॉडकास्ट, तो वो कह रहे थे कि अच्छा हम मोनेस्ट्री तो बना रहे हैं, लेकिन अब ये भी लगता है कि यार हमको अपने लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो किसी से अभी बातचीत कर रहे थे, कहीं उन्होंने ज़मीन ली है, तो कह रहे थे कि ऐसी ज़मीन है कि इधर तो गृहस्थ रहेंगे, मतलब जो भी आएंगे मिलने, और उस साइड को जो है मोनास्टिक्स रहेंगे, जो भी भिक्षु भिक्षुणी हैं। तो वो काफ़ी फनी था बंदा जो उनका इंटरव्यू कर रहा था। बोले अच्छा तो उधर निर्वाण है, इधर संसार है। बोले ऐसे समझ लो। तो उनका ये था कि यार बहुत लोग आएंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आएंगे मतलब ठीक है, क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब मैं तो ये करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा, फलाना वो नहीं है, अलाना ये नहीं है।
बुद्ध ने कहा भाई अलाने फलाने को पहले छोड़ दो, पहले आप अपने को देख लो, आप क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ही खुश नहीं है, आप ही सुखी नहीं है, अब दूसरे को कैसे सुखी करेंगे, दूसरे को तो आप कर ही नहीं सकते। तो अब जो ये अजम्पशन है ना पहले तो, कि कोई भगवान है और वो सब बनाता है और वो फिर दुखी क्यों करता है, और फिर मेरा विश्वास उठ गया तो अब मेरे को ध्यान ही नहीं करना। तो ध्यान आप भगवान के लिए कर रहे थे क्या? बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ जी हम तो उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये जो है अजम्पशन गड़बड़ है। आप अपने लिए ध्यान करिए, आप अपने को समझने के लिए ध्यान करिए। तो अपने को समझना क्या, पहले तो ये जो बॉडी माइंड है इसको समझना है, फिर अपने दुख को समझना है, दुख कहाँ से आ रहा है, जो साइकोलॉजिकल पेन है कहाँ से आ रहा है। अगर फिजिकल है ठीक है, समझ सकते हैं, कुछ नहीं है फिर भी आप दुखी हैं तो क्यों हैं, तो फिर वहाँ मेडिटेशन आएगा। अब आप कह रहे हैं कि मैंने तो मेडिटेशन नहीं करना छोड़ दिया, ठीक है मेडिटेशन करना छोड़ दिया तो फिर तो कुछ होगा नहीं। तो पहले आप ध्यान करना शुरू करिए। ध्यान करने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा माइंड को समझना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को यहाँ ले आते हैं जहाँ आप बैठे हैं कुशन पे। तो उस समय भाग दौड़ थोड़ा कम हो जाती। जैसे एक दोस्त ने कहा था स्लो लिविंग पे बनाइए एक वीडियो, तो स्लो लिविंग पे पहले तो आप फ़ोन की स्क्रॉलिंग कम कर दीजिए कुछ तो स्लो वहाँ से हो जाएगी। क्योंकि स्लो लिविंग क्या है, मतलब इसमें अजम्पशन क्या है कि भाग रहे हैं तो स्लो करना है। तो जब आप बैठे हैं और फ़ोन देख रहे हैं तो कहीं भी नहीं है, आप तो बहुत स्लो है बॉडी में तो बहुत स्लो है ना, कहीं भी नहीं जा रहे, बैठे हैं। लेकिन माइंड तो आपका बहुत चल रहा है। जब आप देखेंगे तो आधे घंटे में तो पता नहीं कितनी रील्स आप देख चुके होंगे। और अगर आप आधे घंटे बाद उसको रखें थोड़ा और रिफ्लेक्ट करें, इसमें काम का क्या था, ये मैंने क्या देखा, शायद आपको ये एक आध कुछ याद होगा। तो पहले तो उसको कम कर दीजिए, आधे दुख तो आपके वहाँ से कम हो जाएंगे अगर ये स्क्रोलिंग छूट गई, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। वो तो जैसे आपने करना शुरू किया फिर आप देखते हैं नीचे क्या है, नीचे क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और कुछ होता नहीं है। और वो फिर एडिक्शन बन जाता है। वो प्लान ही इस तरीके से किया गया है, जो रील्स बनाई गई हैं वैसी बनाई गई है बहुत सोच समझ के बनाई गई ताकि आप एडिक्ट हो जाएं। तो कुछ दुख तो आपको वहाँ से कम हो जाएंगे। तो भगवान को खुश करने के लिए आप ध्यान मत करिए, आप अपने को समझने के लिए, अपने दुख कम करने के लिए ध्यान करिए। और जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको समझ आने लग जाएगा कि ध्यान क्यों करना है, ध्यान करने से क्या हो रहा है। तो जब आप अपने को ठीक करना शुरू कर देंगे ना, तब आप दूसरे को भी समझ सकते हैं, तब आप दूसरे को भी रेमेडी बता सकते हैं। अगर आप ही खुश नहीं हैं और आप दूसरे को खुश करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो कर नहीं सकते, तो कोई तरीका ही नहीं है जैसे किसी दोस्त ने मेरे से कहा कि सर एक उस पर वीडियो बनाइए जो ब्रोकर्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है इसमें क्या होता है। बोले सर इसमें ये होता है कि पहले तो खुद ही वो आदमी लालच में जो ये काम कर रहा है, फिर वो दूसरों के अंदर लालच लेके आता है कि ये खरीद लो तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और ये खरीद लो तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और सब कुछ की स्क्रीन पे, आपके पास तो कुछ है नहीं। अब उसमें फ़ायदा हो गया तो आप बड़े हाई हो गए, नुकसान हो गया तो बड़े लो हो गए। तो मैंने कहा अब खैर इसमें पूरा वीडियो तो मैं क्या बनाऊँ, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम तो फिर अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए और उसके साथ ध्यान करिए, और बहुत ज़्यादा चक्कर में मत रहिए कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है। बहुत लोगों को लालच मत दिखाइए, अगर उसके बगैर हो सकता है तो आप कर लीजिए। तो दुनिया को देखने से पहले ना आप अपने को देखिए, आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, बाकी छोड़ दो आप। क्योंकि अगर आप अपने को देखना शुरू कर दिया और अपने साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने ध्यान करना शुरू कर दिया,
ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ गए 20-30 मिनट सुबह, 20-30 मिनट शाम को और हो गया और बाकी आप वही हैं, नहीं। ध्यान का मतलब ये है कि जो सुख शांति आपने फील की आधे घंटे में, जो आपने देखा कि यार साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, उसको आप ज़िंदगी में लेके जाइए। फिर आप जब काम कर रहे हैं तो आप वहाँ रहिए। जैसे किसी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो एक दिन की वर्कशॉप करते हैं, ये सिंगापुर वाले जिनका मैं चर्चा कर रहा था। तो बोले एक दिन में क्या होता है, कि बोले एक दिन में बहुत कुछ होता है। तो बोले करते क्या हैं आप? बोले कुछ नहीं, सिंपल चीज़ें, जैसे कि एक एक्सरसाइज है कि सबके पास पानी आ गया, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि अच्छा जी पानी है, ठीक है, पानी पीना है, पानी रोज़ ही पीते हैं। बोले हाँ। बोले भाई पानी ऐसे पीना है कि आप इंजॉय कर रहे हैं पानी को, तो आप पीजिए, इंजॉय करिए। वैसे हम क्या करते हैं, फटाफट जैसे प्याज लगी तो फटकट कर पिया, उधर रख दिया, नहीं, उसको माइंडफुली पीजिए। तो फिर आपको एक दूसरा फ्लेवर नज़र आएगा, आप दूसरे तरीके से उसको देख रहे हैं, अच्छा यार इसमें भी जॉय है क्या। आप खाना खा रहे हैं तो आप जॉयफुली खाइए, खाना खा रहे हैं आप अप्रिशिएट करिए। ये नहीं कि इधर खा भी रहे हैं, ये कह रहा था मैं फ़ोन भी देखता हूँ और कोई टीवी भी देख रहा है, बताइए, उधर टीवी भी चल रहा है, इधर इसके बाद फ़ोन भी है और इधर खाना भी खा रहे हैं, क्या होगा? पेट ने तो ख़राब होना है, क्योंकि उसको तो वो चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप उधर डस्टबिन की तरह उसमें डालते रहो और वो सब कुछ ठीक कर दे। वो तो पूरी इमोशन आपके कैसे खाते समय, आप क्या सोच रहे हैं उस समय, कितना उसको महत्व दे रहे हैं, वो सब इधर जाके उसी तरीके से उसका परिवर्तन होगा। मतलब उसी तरीके से खाना आपका हजम होगा, वही इमोशंस आपके जाएंगे साथ में। अब मतलब ये साइंटिस्ट कहने लग गए कि भाई जिस तरीके से आप अगर बहुत ही आप गुस्से में खा रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उस तरह के केमिकल हैं बन रहे बॉडी में, तो हो सकता है आपको फिर खाना ही ना पचे, ठीक से ना पचे। वही खाना आप ठीक से खाएंगे, बिल्कुल माइंडफुली खाएंगे, तो फिर वो कहानी दूसरी होगी, बहुत अच्छी तरह पच जाएगा। तो एक टाइम में एक काम करिए, ध्यान को ज़िंदगी में लाइए। ये छोड़ दीजिए कि किसने बनाई दुनिया और कैसे बनाई और क्यों बना दी और कैसे बना दी। जैसे भी बना दिया, आप तो इधर है ना, आप क्या करोगे? आपको तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपको तो अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, तो उसको फिर समझो कि क्या है, क्यों बनाया गया। अगर आप इस सवाल को ऐसे भी पूछ रहे हैं तो ठीक है, क्यों बनाया गया, आपको क्यों बनाया गया? आपको इसलिए बनाया गया कि आप जिएँ, तो कैसे जीना है? तो फिर ये सारे जीने की कला है जो बुद्ध बता रहे हैं। ध्यान करना है, शीलों का पालन करना है। फिर आप अपने घर से शुरू करिए, घर में आप माहौल ठीक करने की कोशिश करिए अपनी तरफ से। दूसरे को ब्लेम नहीं करना कि मेरी माँ तो ऐसी है, ये कह रहा मैं तो अपनी माँ से बात ही नहीं करता, क्यों भाई? अरे नहीं सर, वो ठीक नहीं होगी। अबे तूने अपने तरीके, अपनी ओर से तूने कोशिश की, नहीं नहीं नहीं, कुछ होना ही नहीं है ना, ख़त्म होगी फिर तो कहानी, जब होना ही नहीं है तो आप अपनी तरफ से तैयार रहिए। कुछ होना है नहीं होना है वो छोड़ दीजिए। ऐसी दुनिया में जो आप कर सकते हैं आप करिए, ये छोड़ दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। वो तो पता नहीं क्या क्या है। कोई हो सकता है कि एक ही बात आप करें और वो बदल जाए, और कोई रोजे आपके साथ है और वो नहीं बदल रहा है। तो ये छोड़ दीजिए कि कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, आप कैसे डील कर रहे हैं अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रोज़ के इश्यूज़ हैं, सारी बात वो है। तो ये बुद्ध सिखा रहे हैं आपको कि कैसे माइंडफुल होकर आप जी सकते हैं। तो इसलिए किसी और पे ब्लेम मत करिए। जैसे अक्सर ये होता है ना कि वो ठीक नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरी वाइफ ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं, बाप ठीक नहीं। ये नहीं कहते कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो जिस दिन आप ये देखना शुरू कर देंगे ना, मैं ठीक हूँ क्या,
अच्छा, बस उस दिन चेंज आना शुरू हो जाएगा और उसके लिए फिर काम करने का मॉडल है। सिर्फ इसमें बातें नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, जो आजकल तो बहुत लोग सत्संग करते हैं और बहुत पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये कर लो वो कर लो, बातों बातों में। बातों से हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, ताकि अगर कोई उस पर रिफ्लेक्ट करे, फिर ढूंढे कि करना क्या है, तो उसमें करने का अगर कुछ है नहीं, फिर बात वही हो जाएगी। तो इसमें करने का है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप देख रहे हैं, आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं, अच्छा क्या चल रहा है इस समय, अच्छा ये चल रहा है, ठीक है, वापस आ जाओ बॉडी अवेयरनेस पे, सांस पे, फिर आएगा, फिर यहाँ आ जाओ। तो फिर आपको पता चल जाता है यार, तो इसी प्रपंच में रहता है दिमाग, वहीं जीता है, इसको छोड़ दे, यहाँ वापस आ जा। फिर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप ध्यान करना शुरू करिए, और भगवान को, बुद्ध ने तो कहा ऐसे कोई भगवान है नहीं जिसने दुनिया बनाई ये तो कॉज एंड इफेक्ट पे चल रहा है, ये प्रकृति के नियम है, उन नियम के हिसाब से प्रकृति चलती है। आप मान रहे हैं तो मान लीजिए, नहीं मान रहे हैं तो मत मानिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी और को ब्लेम मत करिए कि भगवान है तो क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा, आप ही करेंगे। अपने लिए काम आपको करना है। आप दुनिया में कर सकते हैं तो आप कर लीजिए जितनी आपकी सामर्थ्य है, नहीं कर सकते तो आप पहले तो आप खुद को ठीक कर लीजिए। खुद ठीक होंगे तो धीरे धीरे आसपास भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। नमस्ते।